नमस्कार, चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। सीटू एडवा दलित शोषण मुक्ति मंच माकपा कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 8 नोएडा कार्यालय पर धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। गंगेश्वर दत्त शर्मा। नोएडा महान समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता डॉक्टर साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती सीटू दलित शोषण मुक्ति मंच सीपीआईएम जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 8 नोएडा कार्यालय पर बाबा साहब की तस्वीर पर माला व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए सरकार की गलत नीतियों, निर्णयों से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, आर्थिक विषमता, धर्म के आड़ में बढ़ाई जा रही नफरत, जातिगत भेदभाव, महिला व दलितों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न, अपराध, शिक्षा और धर्म के जरिए फैलाई जा रही विवेकहीनता, संविधान में मिले गरिमा में जीवन जीने के नागरिक अधिकारों के हनन से अंबेडकर की वैचारिक हिरासत को बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माकपा जिला प्रभारी सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत और भारत के संविधान को बचाने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। हमें बाबा साहब के सपनों का भारत जिसमें समता हो, समानता हो, सबका विकास हो, आपसी भाईचारा हो, सामाजिक न्याय हो, सबका विकास हो, सबको आगे बढ़ने की आजादी हो आदि के लिए संगठित होकर लड़ने का संकल्प लेना चाहिए। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उन्होंने बाबा साहब की जयंती की सभी देश, प्रदेश व शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। जनवादी महिला समिति की जिला प्रभारी आशा यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल है और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को तानाशाही तरीके से कुचल रही है। दलित शोषण मुक्ति मंच के नेता रमाकांत सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में दलितों की स्थिति दयनीय हो गई है। कार्यक्रम में राम स्वार्थ, धर्मेंद्र गौतम, रेखा चौहान, गुड़िया देवी, भरत डेंजर, अमित, धर्मेंद्र, रामदीन, शंभू पेंटर, गंगेश्वर दत्त शर्मा, आशा यादव आदि नेताओं ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब की विरासत को रेखांकित किया। जयंती है, इस अवसर पर हम उन दलित और शोषित वर्ग के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिनके बारे में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान में बहुत प्रमुखता से जगह दी है, इनको ऊपर उठाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा दलित यानी कि जो बहुत ज्यादा सताए हुए थे और शोषित वर्ग वो था जो जिनको मतलब उच्च जातियों के लोग उनका शोषण किया करते थे। और शोषित वर्ग वो भी नहीं है जो कि सिर्फ निचले स्तर के लोग, निचली जाति के लोग थे, बल्कि शोषित वर्ग के लोग वो भी थे जो ऊंचे घरानों में महिलाएं थी, यानी कि ऊंची जातियों की महिलाएं थी, वो भी शोषण का शिकार थी, उनका भी शोषण हो रहा था। तो हम जो है महिलाओं को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो है अपने संविधान में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको ऊपर उठाने का काम किया है। तो शुभकामनाओं के साथ में हम बाबा साहब की पूर्ण स्थिति पर उनको जो है सत्तर नमन करते हैं और सभी दलित और शोषित वर्ग के लोगों को जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अम्बेडकर साहब ने जो है अपने संविधान में काफी प्रमुखता से जगह दी है। तो हमारे बीच में सीटू के जिला सचिव कॉमरेड राम स्वागत है, वो अपनी बात है। साथियों, आज उस अमर पुरुष की जन्म दिवस है जिन्होंने अपना पूरा जीवन शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि बड़े घरों की महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने बिना किसी से भेदभाव किए वो संविधान बनाया जिसमें महिलाओं को राइट टू एजुकेशन मिला, सबको राइट टू एजुकेशन मिला, सबको, हर महिला को संपत्ति में अधिकार मिला। तो संविधान की देन है। और पूरे विश्व में सबसे पहले जहां पर महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला वह भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के वजह से भारत में लागू हुआ। यहाँ तक कि सबसे
विकसित देश कहने वाला अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1971 में मिला, लेकिन भारत में वोट देने का अधिकार संविधान के लागू होते ही मिल गया। आज हम उस वीर सपूत भारत के नवरत्न और भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं पुण्यतिथि पर सत नमन करते हैं और आशा करते हैं कि मूल मंत्र शिक्षित बनो, एक बनो, संघर्ष करो, अपने अधिकार को लो, और उसी मूल मंत्र को हम लोग अपने जीवन में समाहित करते हुए आज सबको पढ़ने की जरूरत है और सबको शिक्षित होने की जरूरत है। उनके आदर्शों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।